मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य गोपाल प्रीति मेरे YouTube चैनल में आपका सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों आज बात करते हैं आमल की एकादशी का व्रत और उसका महात्म्य। महात्म्य क्या है पहले जाने, फिर किस दिन पड़ेगी और उसका पारायण का क्या समय रहेगा वो आपको बताते हैं। तो एक बार की अब बात है अमल की एकादशी का जो महात्म्य है उसके बारे में बात करते हैं। मानधाता बोले कि वशिष्ठ जी, कोई यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। तब वशिष्ठ जी बोले कि सब व्रतों में जो उत्तम व्रत है राजन, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ और उत्तम जो फल देने वाला है वह एकादशी का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। वह है आमल की एकादशी जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को पड़ती है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका जो पुण्य है 1000 गौदान के बराबर इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। अब इसकी जो कथा है वो ध्यानपूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक जो नगर था, उसमें नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी चारों वर्णों के जो लोग थे आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उसी जगह पर पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई भी नहीं था। और उस नगर में चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। एक महान विद्वान था, धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र या कंजूस नहीं था और उस राज्य में सब निवासी जो भी थे विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से लेकर के बालक तक का प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तथा वृद्ध बालक समस्त हर्षपूर्वक जो है एकादशी का व्रत किया और अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर के एक कुंभ स्थापित किया। कुंभ में जो है अपने पंचरत्न इत्यादि डाल करके धात्री आमल के उसको स्थापित करके उनका ध्यान किया भगवान का कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्मा जी द्वारा तुम उत्पन्न हो, समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है, मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। अपनी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उसी देवालय में सबने रात जागरण किया। रात्रि के समय में एक बहलिया वहाँ पर आया। अब वहाँ पर आकर के देखता है कि मंदिर के एक कोने में बैठ करके वो भी जो है भूखा था कि मंदिर में तो आया था इसलिए कि कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पर मंदिर में आकर के भीड़ भाड़ देखी तो एक कोने में बैठ गया। वहीं पर बैठ करके उसने जो है कथा श्रवण करी। दूसरे दिन अपने घर गया, भोजन किया। कुछ समय के बाद में वो बहेलिया की मृत्यु हो गई और उसने एक फिर सुंदर जो है राजकुल में जन्म लिया। अब राजकुल में जन्म लिया तो वो उसका नाम जो था बहुरथ पड़ा, वसुरथ रखा गया और वो चतुरंगणी सेना का स्वामी बना। समय बीतते गया। एक दिन वो राजा जो है जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते खेलते वहां पर रात्रि हो गई। देव योग से वो रास्ता भटक गया। एक पेड़ के नीचे आकर के वो उसी वन में विश्राम करने लगा, सो गया। उसको नींद आ गई। अब रात में जब नींद आ गई तो डाकुओं ने देखा कि राजा अकेला है। तो उनने विचार किया कि इसने हमारे सभी परिवार के सदस्यों को मारा है। आज समय मिल गया है। अवसर पाते ही वो उस पर टूट पड़े और जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उनके पास में, डाकुओं के पास में, सब राजा पर प्रहार करते रहे। भगवान की कृपा ऐसी रही, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे राजा के पास जाते और राजा को जो है छू करके वो नष्ट हो जाते। छूते भी नहीं, दूर से ही नष्ट हो जाते। कुछ समय के बाद में वही अस्त्र उल्टा प्रहार करने लगे। जितने भी डाकू इत्यादि थे सब मूर्छित हो गए।
उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी, लाल नेत्र वाली। जैसे उसकी दृष्टि घूमती तो उस समय में समझो कि जो डाकू थे उनके लिए वो काल प्रतीत होती थी। उसकी दृष्टि पड़ते ही समस्त जो डाकू थे सब काल के गाल में समा गए। अब राजा की नींद खुली तो उसने देखा आसपास में सब ये डाकू इत्यादि मरे पड़े हुए हैं, और मन में सोचने लगा, विचार करने लगा कि मेरा इस जंगल में कौन हितैषी हो। तो इतने में जो है आकाशवाणी हुई कि राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। यह आकाशवाणी को सुनकर के राजा नगर में वापस गया। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, राजन, वो तब यह सब आमल की एकादशी का व्रत का प्रभाव था। भूले से ही चाहे उसने आमल की एकादशी का व्रत किया, और उससे जो है पूर्व जन्म में तो उसको मृत्यु के बाद में अच्छा कुल उत्पन्न हुआ, और यहाँ भी जंगल में जब फंस गया तो भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा करी। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, विशेष करके आमल की एकादशी का, भगवान विष्णु उसके सहायक होते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। तो जो मनुष्य जो है एकादशी का व्रत करता है, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं करता है तो भगवान विष्णु का पूजन करें, आमल का जो वृक्ष है उसका पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें, और आंवला अन्न इत्यादि जो है ब्राह्मणों को दान करें। और ये व्रत जो है आपका पड़ेगा 27 फरवरी को। जो मनुष्य व्रत करते हैं तो 28 फरवरी को प्रातः काल सूर्योदय के बाद में पारायण होगा। तो आपका जो पारायण का समय रहेगा सुबह 7 बजे से 8:30 बजे का समय रहेगा। तो इसलिए आप इस बीच में पारायण करें। 8:30 से 9 के बीच में भी कर सकते हैं, 7 बजे से 9 के बीच में भी आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। और जो मनुष्य व्रत नहीं करता है तो वो भगवान की कथा श्रवण करे, आमल की पूजा करे, आंवले का दान करे, तो उसको भी वही पुण्य फल प्राप्त होता है। दान करने से आपके पुण्य बढ़ते हैं, पाप नष्ट होते हैं। जो व्रत नहीं कर सकता है तो आप कुछ तो भगवान का भजन पूजन अवश्य करें। यही मेरी सबसे प्रार्थना है। कोई हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, पाप करने से कष्ट होते हैं, इसलिए कष्टों की निवृत्ति के लिए पापों की निवृत्ति होना बहुत जरूरी है। जब आप पुण्य करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तभी आपके पाप नष्ट होते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। सबको आमल की एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 27 फरवरी को आमल की एकादशी का व्रत करें। जय जय श्री राम।